क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी पहाड़ को तोड़ना या समंदर को पार करना? नहीं, सबसे मुश्किल काम है सही और गलत के बीच के उस धुंधले रास्ते को पहचानना, जिसे हम धर्म कहते हैं। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये सफर है आपके भीतर छिपे उस योद्धा का जो हर दिन खुद से लड़ता है। आज हम बात करेंगे धर्मा एक कादंबरी की। अगर आपको लगता है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ है, तो आप गलत हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों अर्जुन ने अपनों पर शस्त्र उठाए और क्यों आज के दौर में आपका धर्म ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो इस किताब में छिपी है, जिससे आप अपनी लाइफ की किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म की इस रोमांचक यात्रा को। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय की ये कृति हमें सिखाती है कि धर्म कोई नियम नहीं, बल्कि एक संतुलन है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वहां अराजकता होगी। धर्म वो धागा है जिसने इस संसार को पिरो रखा है। क्या आप अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा? किताब कहती है शायद आप अपना स्वधर्म नहीं पहचान पा रहे। जैसे आग का धर्म है जलना और पानी का धर्म है बहना, वैसे ही आपका भी एक विशेष गुण है। जब तक आप उसे नहीं खोजेंगे, आप अधूरे रहेंगे। द कोर प्रेमिस, धर्म जीवन का असली ब्लूप्रिंट। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से आपकी सोच की परतें खुलना शुरू होंगी। धर्म एक कादंबरी महज एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। हम अक्सर धर्म शब्द सुनते ही मंदिर, मस्जिद, चर्च या रीति रिवाजों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन रुकिए, अमीश और भावना रॉय की ये किताब हमारे सामने एक ऐसा सच रखती है जो हमारे स्कूल की किताबों से गायब था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड इतने अनुशासन में कैसे चलता है? सूरज समय पर क्यों निकलता है? नदियां समंदर की ओर ही क्यों भागती हैं? क्योंकि वे अपने धर्म का पालन कर रही हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी प्रेरणा की कहानी, स्वधर्म। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जहां आपका दम घुटता है, या आप किसी ऐसे रिश्ते को ढो रहे हैं जहां सम्मान नहीं है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया का धर्म तो निभा रहे हैं, लेकिन अपना स्वधर्म भूल गए हैं। स्वधर्म यानी वो कार्य, वो उद्देश्य जिसके लिए प्रकृति ने आपको चुना है। जैसे आग का धर्म है जलना और पानी का धर्म है बहना, वैसे ही आपका भी एक विशेष गुण है। जब तक आप उसे नहीं खोजेंगे, आप अधूरे रहेंगे। द थ्रिलिंग कॉन्फ्लिक्ट, सही और गलत के बीच की जंग। इस किताब का सबसे रोमांचक पहलू जानते हैं क्या है? ये हमें सिखाती है कि धर्म हमेशा सही और गलत का चुनाव नहीं होता। असली महाभारत तब शुरू होती है जब चुनाव सही और सही के बीच हो। एक तरफ आपका परिवार है और दूसरी तरफ आपका देश। एक तरफ आपकी वफादारी है और दूसरी तरफ न्याय। अब आप किसे चुनेंगे? यहीं पर धर्म का असली रोमांच पैदा होता है। किताब में भीष्म पितामह का उदाहरण देखिए, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने काल भी घुटने टेक दे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, जो एक धर्म था, लेकिन उसी प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें द्रौपदी के चीरहरण पर मौन रहना पड़ा। क्या वो धर्म था? नहीं। यहीं ये किताब हमें चेतावनी देती है। अगर आपकी प्रतिज्ञा या आपके नियम किसी मासूम के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उन नियमों को तोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या आप में वो साहस है? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी पुरानी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ सकें? ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम सवाल पूछें। धर्म हमें अंधभक्त होना नहीं सिखाता, धर्म हमें विवेक सिखाता है। विवेक यानी वो बुद्धि जो हमें ये बताए कि किस स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब अर्जुन बने हुए हैं, दुविधा में, डरे हुए और असमंजस में। हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, इस किताब का सार कहता है, फल की चिंता मत करो का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है इतनी शिद्दत से कर्म करो कि परिणाम के आने से पहले ही तुम खुद को विजेता महसूस करने लगो। जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। किताब एक और गहरे रहस्य से पर्दा उठाती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में ऋत कहा गया है। ये वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो सब कुछ संतुलित रखती है। जब हम लालच, क्रोध या अहंकार में आकर इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, तब जीवन में अशांति आती है।
क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति मिलती है? वो शांति और कुछ नहीं बल्कि आपके द्वारा किया गया धर्म का पालन है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को वापस लाता है। अमीश हमें समझाते हैं कि धर्म कोई बोझ नहीं है जिसे आप पीठ पर लाद कर चलें। धर्म वो पंख है जिसकी मदद से आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने धर्म को निभाते हुए उस मुकाम तक पहुंचना है जहां आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर धर्म इतना ही महान है तो फिर धर्म के नाम पर युद्ध क्यों होते हैं? क्यों धर्म के नाम पर नफरत फैलती है? इस किताब के अगले भाग में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई गई है जो शायद आपकी धार्मिक समझ को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। हम जानेंगे कि कैसे अधर्म अक्सर धर्म का मुखौटा पहनकर आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। पर उससे पहले खुद से पूछिए, क्या आज आप वो जीवन जी रहे हैं जो आपका दिल चाहता है, या आप बस दूसरों की उम्मीदों का धर्म निभा रहे हैं? याद रखिए, अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप कभी धार्मिक नहीं हो सकते। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस कहानी के उस रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां हम प्राचीन पात्रों के रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि उनकी गलतियों से हम आज के दौर में कैसे बच सकते हैं। सफर अभी लंबा है और रोमांच अभी बाकी है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि धर्म का असली चेहरा तो अब सामने आने वाला है। कहानी शुरू होती है एक संवाद से, जहां प्राचीन काल के महान ऋषियों की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ा गया है। सोचिए, अगर आज कृष्ण आपके सामने खड़े हों और आपसे पूछें कि क्या तुम सच में वही कर रहे हो जिसके लिए तुम जन्मे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? भीष्म पितामह का उदाहरण लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो चाहता तो अकेले पूरे युद्ध को रोक सकता था, लेकिन वो बंधा था अपनी उस प्रतिज्ञा से जिसे उसने वर्षों पहले गंगा के तट पर लिया था। रोमांच नियमों में नहीं, बल्कि उस मौन में है। जब भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा था, तब भीष्म जैसा महायोद्धा अपनी आंखें झुकाए बैठा था। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका निजी धर्म, सार्वभौमिक धर्म, न्याय से बड़ा हो गया था। क्या ये रोमांचक नहीं है कि एक नायक अपनी ही अच्छाई के पिंजरे में कैद हो गया? ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे भीष्म का वो मौन कुरुक्षेत्र की उस भयानक आग की पहली चिंगारी बना। अब आइए एक ऐसे पात्र पर जिसे सुनकर आज भी युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्ण, दानवीर कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसे पता है कि वो जिस पक्ष से लड़ रहा है वो हारने वाला है। उसे पता है कि उसके सामने खड़े पांडव उसके अपने भाई हैं, लेकिन रोमांच देखिए, वो अपनी मित्रता और वफादारी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। किताब यहाँ एक तीखा सवाल पूछती है, क्या गलत इंसान के प्रति वफादारी भी धर्म है? कर्ण का संघर्ष हमें रोमांचित करता है, क्योंकि वो हम जैसा है। वो ठुकराया गया है, वो अपमानित है, और वो अपनी पहचान के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। जब कर्ण अपना कवच और कुंडल काटकर इंद्र को देता है तो वो दृश्य आपकी रूह को कपा देगा। वो रोमांच बलिदान का है। वो रोमांच एक ऐसी हार का है जो हजारों जीतों से बड़ी है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अभी बाकी है। चलिए चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के युग में। हम अक्सर राम को एक शांत और सौम्य राजा के रूप में देखते हैं, लेकिन अमीश और भावना रॉय की ये किताब हमें दिखाती है कि मर्यादा का पालन करना कितना खौफनाक हो सकता है। सोचिए उस दृश्य को जब राम को पता चलता है कि उन्हें अगले ही पल वनवास जाना है। कोई विद्रोह नहीं, कोई शिकायत नहीं। रोमांच इस बात में नहीं है कि वे वन चले गए। रोमांच इस बात में है कि उन्होंने एक राजा के रूप में अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपने हर सुख का गला घोंट दिया। क्या आप आज के युग में अपने एक छोटे से प्रमोशन को किसी और के लिए छोड़ सकते हैं? राम का धर्म एक आग की तरह है जो उन्हें जलाता है ताकि वो समाज के लिए प्रकाश बन सकें। और फिर आते हैं कृष्ण, इस कादंबरी के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक पात्र। जहां राम मर्यादा के प्रतीक हैं, वहीं कृष्ण मर्यादाओं को तोड़ने के मास्टर हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि जब अधर्म का पलड़ा भारी हो जाए तो धर्म की रक्षा के लिए नियमों को बदलना ही सबसे बड़ा धर्म है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई, या जब सूर्य को बादलों के पीछे छिपाकर जयद्रथ का वध किया गया, वो किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये पानी की तरह है जिसे समय और परिस्थिति के अनुसार अपना आकार बदलना पड़ता है। इस किताब में एक कहानी है, एक ऐसी छोटी सी घटना जो आपको हिला देगी। एक बार एक ऋषि ने प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा सच बोलेंगे। एक दिन कुछ मासूम लोग डाकुओं से डरकर उनकी कुटिया में छिप गए। डाकू आए और ऋषि से पूछा, क्या यहाँ कोई छिपा है? ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण सच बोल दिया। डाकुओं ने उन निर्दोषों को मार दिया। क्या उस ऋषि ने धर्म का पालन किया? किताब कहती है नहीं,
वो अधर्म था, क्योंकि जिस सच से किसी की जान जाए वो सच सत्य नहीं होता। रोमांच इस बात को समझने में है कि हम अक्सर अपनी ईगो, अहंकार को धर्म का नाम दे देते हैं। दोस्तों, धर्म एक कादंबरी की ये कहानियां हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ती हैं जहां रास्ता साफ नहीं है। ये कोई परी कथा नहीं है जहां अंत में सब ठीक हो जाता है। ये एक कड़वा और रोमांचक सच है। हर पात्र एक चक्रव्यूह में फंसा है, और मजे की बात यह है कि वो चक्रव्यूह किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने धर्म ने बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? वो कौन सा एक सूत्र है जिसे अगर आप समझ लें तो आप कभी किसी दुविधा में नहीं फंसेंगे? वो सूत्र न भीष्म के पास था, न कर्ण के पास। वो रहस्य कृष्ण ने गीता के उन श्लोकों के बीच कहीं छिपा रखा था, जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। वीडियो के अगले भाग में हम उस महारहस्य को खोलेंगे। हम बात करेंगे उस क्लाइमैक्स की जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान दे सकता है। क्या आप तैयार हैं उस धर्म का महारहस्य और आपका भविष्य? दोस्तों, हमने कहानियां सुनी, हमने पात्रों के संघर्ष को देखा, लेकिन अब वक्त है उस पर्दे को हटाने का जिसे अज्ञान कहते हैं। धर्म एक कादंबरी के अंतिम अध्यायों में अमीश और भावना रॉय हमें उस सत्य के आमने सामने खड़ा कर देते हैं जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक वादा किया था, एक ऐसी सीक्रेट तकनीक बताने का जो आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को हल कर सकती है। अब उस राज को खोलने का वक्त आ गया है। वो तकनीक कोई जादुई मंत्र नहीं है, वो है विवेक। किताब हमें सिखाती है कि दुनिया काले और सफेद में नहीं बटी है, दुनिया ग्रे है। यहां कोई भी पूरी तरह सही नहीं है और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं। धर्म का असली मतलब नियमों की किताब को रटना नहीं है, बल्कि उस विवेक को जगाना है जो आपको ये बता सके कि इस समय, इस घड़ी मेरा सही कर्तव्य क्या है। सोचिए, आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं। आपका बॉस आपको कुछ ऐसा करने को कहता है जो कंपनी के लिए फायदेमंद है, लेकिन किसी गरीब ग्राहक के लिए नुकसानदायक। अब यहां आपका धर्म क्या है? कंपनी के प्रति वफादारी या उस अनजान इंसान के प्रति ईमानदारी? किताब कहती है, धर्म कभी भी आसान रास्ता नहीं होता। धर्म अक्सर वो कांटों भरा रास्ता होता है जिस पर चलने का साहस हर कोई नहीं जुटा पाता। धर्म और न्याय का संतुलन। एक बहुत बड़ी सीख जो इस किताब से निकलती है वो है न्याय का धर्म। कभी कभी हमें लगता है कि हम शांति बनाए रखने के लिए चुप रहकर धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा अधर्म है जितना अन्याय करना। अगर आप अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते देख रहे हैं और चुप हैं, तो आप भी उस अधर्म के हिस्सेदार हैं। भीष्म की सबसे बड़ी गलती यही थी, उनका विवेक उनकी प्रतिज्ञा के नीचे दब गया था। क्या आप भी अपनी किसी प्रतिज्ञा या पुरानी सोच के नीचे अपने विवेक को दबा रहे हैं? इनसाइट 2, कर्म योग की नई परिभाषा। किताब के अंत में कर्म के सिद्धांत को एक नए नजरिए से पेश किया गया है। हम अक्सर कहते हैं, फल की चिंता मत करो, लेकिन क्या यह मुमकिन है? इंसान तो फल की उम्मीद में ही काम करता है। किताब इसका एक गहरा समाधान देती है, अपने काम को ही अपना पुरस्कार बना लो। जब आप किसी काम को इतनी पूर्णता और प्रेम से करते हैं कि आपको बाहरी फल की जरूरत ही न महसूस हो, तो समझ लीजिए कि आप धर्म की सर्वोच्च अवस्था में हैं। एक कलाकार जब अपनी कला में खो जाता है, या एक माँ जब अपने बच्चे की सेवा करती है, वहां कोई फल की चिंता नहीं होती, वहां सिर्फ धर्म होता है। अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो इस समय इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके भीतर भी एक अर्जुन छिपा है जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में डरा हुआ खड़ा है। आपके सामने भी चुनौतियां हैं, आपके पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन याद रखिए, धर्म आपको भागना नहीं बल्कि लड़ना सिखाता है। ये किताब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उठो, अपने गांडीव को उठाओ और अपनी दुविधाओं का वध कर दो। सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। सफलता का मतलब है रात को जब आप शीशे में खुद को देखें तो आपकी आंखें खुद से नजरें मिला सकें। क्या आप खुद पर गर्व कर सकते हैं? अगर हां, तो आप धर्म के मार्ग पर हैं। अब बात करते हैं उस अवेयरनेस की। इस किताब का निचोड़ ये है कि हम ऑटो पायलट पर जीना छोड़ दें। हम जो भी बोलें, जो भी सोचें और जो भी करें, उसके पीछे एक क्यों होना चाहिए। जब आप जागरूक होकर कदम उठाते हैं तो आप अधर्म की दलदल से बच जाते हैं। यही वो सीक्रेट है जिसने साधारण लोगों को महात्मा बना दिया। तो दोस्तों, धर्मा एक कादंबरी का ये सफर यहां समाप्त होता है, लेकिन आपका असली सफर अब शुरू होता है।
ये किताब एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हम उस सनातन सत्य का हिस्सा हैं जो कभी नहीं मरता। धर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें आजाद करता है, डर से, लालच से और खुद की बनाई हुई सीमाओं से। आज इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि वो कौन सा एक काम है जिसे करने से आपका दिल डर रहा है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि वही सही है। वही आपका धर्म है। उसे पहचानिए और उस पर चल पड़िए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्वधर्म। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अंत तक मेरे साथ थे और आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में भटक रहे हैं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी की भगवत गीता बन जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और महान पुस्तकों का सार आपके लिए लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी, अगली प्रेरणा और अगले रोमांच तक मैं आपसे विदा लेता हूं। अपने धर्म को पहचानिए, क्योंकि वही आपकी असली शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। कलयुग में धर्म का प्रयोग। अगर आप अभी भी इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो बधाई हो। आप उन 1% लोगों में शामिल हैं जो मनोरंजन से ऊपर उठकर आत्मविकास की खोज कर रहे हैं। हमने अब तक कहानियों और सिद्धांतों को समझा, लेकिन अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां रबड़ सड़क से टकराती है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। धर्मा एक कादंबरी हमें केवल ये नहीं बताती कि अर्जुन ने क्या किया, वो हमें ये बताती है कि आज का कॉर्पोरेट योद्धा या विद्यार्थी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में कैसे जीता है। करियर और महत्वाकांक्षा। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक सफल बिजनेसमैन या एक महत्वाकांक्षी छात्र धार्मिक हो सकता है? हमें अक्सर सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए चालाक होना पड़ता है, दूसरों को कुचलना पड़ता है, लेकिन ये किताब एक क्रांतिकारी विचार देती है। अमीश लिखते हैं कि अधर्म से मिली सफलता जहर मिले हुए अमृत के समान है। वो देखने में मीठी लग सकती है, लेकिन वो अंततः आपके मानसिक सुकून और आपके भविष्य को नष्ट कर देगी। सोचिए, अगर आप अपने करियर में झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आप हर समय इस डर में रहेंगे कि कब आपका सच पकड़ा जाएगा। ये डर ही अधर्म का फल है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति निडर होता है, उसका विवेक साफ होता है, और यही निडरता उसे बड़े जोखिम लेने और महान बनने की शक्ति देती है। तो याद रखिए, आपका धर्म आपकी प्रगति में बाधा नहीं, बल्कि आपकी तरक्की का सबसे मजबूत आधार है। द हिडन जेम, यक्ष युधिष्ठिर संवाद का रोमांच। किताब में एक बहुत ही रोमांचक प्रसंग का उल्लेख है जो हमें बुद्धि और धर्म के मिलन को समझाता है। यक्ष प्रश्न। वनवास के दौरान जब पांडव प्यास से व्याकुल थे और एक एक करके तालाब के किनारे मूर्छित होकर गिर रहे थे, तब युधिष्ठिर के सामने यक्ष प्रकट हुए। यक्ष ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी पानी पी पाओगे। ये किसी थ्रिलर की फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। भाई मर रहे थे और युधिष्ठिर के सामने धर्म का इम्तिहान था। यक्ष ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर दिन लोग मरते हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे सोचते हैं कि वे अमर रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि हम सच्चाई से भागते हैं, हम मृत्यु और बदलाव को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। युधिष्ठिर का धर्म उनकी शांति में था। उन्होंने अपने सगे भाइयों के बजाय अपने सौतेले भाई नकुल को जीवित करने की मांग की, ताकि उनकी दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहे। ये है धर्म की पराकाष्ठा, स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय को चुनना। संकट के समय का धर्म। किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करती है, आपद धर्म, यानी जब चारों तरफ संकट हो तब धर्म क्या कहता है। कभी कभी सामान्य समय के नियम संकट के समय बदल जाते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में अहिंसा का पालन करना अधर्म हो जाता है, वैसे ही अगर आपके परिवार या आपके देश पर संकट है तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ये हमें सिखाता है कि लचीलापन ही जीवन है। जो धर्म पत्थर की तरह कठोर हो जाए और परिस्थितियों को न समझे, वो टूट जाता है। धर्म को बहते पानी की तरह होना चाहिए, शुद्ध लेकिन अनुकूल। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी। आप कौन हैं? अमीश और भावना रॉय हमें याद दिलाते हैं कि हम अक्सर अपनी पहचान अपनी नौकरी, अपनी डिग्री या अपने बैंक बैलेंस से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये सब बाहरी आवरण है। आपका असली धर्म आपकी चेतना है।
जब आप अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं तब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद एक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सकारात्मकता फैला देते हैं? वो उनकी धार्मिक ऊर्जा होती है। द फाइनल कॉल टू एक्शन, एक योद्धा की तरह जिएं।